चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बताया था राम शरण का जो एल्डर बेटा है, वो एल्डर सन है, वो चाय की दुकान पे काम करता है और 300 रुपए एक दिन में अर्न करता है। बच्चों, अगर हम बात करना चाहें कि ऐसा क्या है इसके पास कि ये पॉवर्टी से बाहर निकल सके, इसके पास क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है, इसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ये पॉवर्टी से बाहर निकल सके? देखिए, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला तो फैक्टर होता है एसेट। अगर इसके पास कोई ऐसी एसेट है जिससे ये बाहर निकल सके पॉवर्टी से, तो आने वाले दिनों में ये पॉवर्टी में नहीं रहेगा। तो इस लड़के के पास में क्या क्या एसेट है? एक तो एसेट है इसके फादर, जो कि 1500 रुपीज अर्न करते हैं हर महीने के। दूसरी एसेट है इसकी मदर, जो 800 रुपीज अर्न करती है हर महीने। इसके मतलब इसके पास ऐसी कोई एसेट अवेलेबल नहीं है जिससे कि ये पॉवर्टी से बाहर निकल सके। देखिए, सेकंड फैक्टर होता है एजुकेशन। अगर ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा होता, बहुत जैसे एजुकेशन अच्छी होती, तो काफी चांसेस थे कि ये पॉवर्टी से बाहर निकल जाता, क्योंकि अच्छी एजुकेशन मींस अच्छी जॉब मतलब अच्छी सैलरी, और अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो ये पॉवर्टी में कैसे रहेगा? फिर तो पॉवर्टी के बाहर आ जाएगा। पर हमने देखा था, हमने बात करी थी कि जो राम शरण है वो उसके कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद एक चीज और हो सकती है, एक फैक्टर और हो सकता है जो शायद उसको पॉवर्टी के बाहर ले आए, वो है हेल्थ। देखिए, हेल्थ अच्छी हुई, अगर इसकी हेल्थ अच्छी रही तो हो सकता है कि इसको काफी सारी दूसरी अलग अलग टाइप की जॉब मिल जाए जिसमें काफी फिजिकल लेबर करना पड़ता है, तो भी इसकी सैलरी हो सकता है अच्छी हो जाए और ये पॉवर्टी के बाहर निकल जाए। पर हमने ये देखा था कि राम शरण के 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा जो बेबी है वो 6 मंथ का है, और जो उससे जस्ट बड़ा बेबी है वो दोनों माल न्यूट्रिशन की शिकार है। बच्चों, इसकी फैमिली को सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता है, और वो भी दाल चावल मिलते हैं। इसके अलावा ये लोग और कुछ नहीं खाते। तो अगर इसके छोटे भाई बहन माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो हम ये कैसे अज्यूम कर लें कि इसकी हेल्थ अच्छी होगी? इसका मतलब है इसकी हेल्थ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये भी फ्रीक्वेंटली बीमार रहता होगा, ये इसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं होगी। एक और फैक्टर जो हो सकता है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर इसके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई तो ये पॉवर्टी से बाहर निकल सकता है। पर क्या आपको लगता है इसको और कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अभी ये जो काम कर रहा है इसको इसमें 300 रुपीज पर डे क्या मिल रहा है। इसके फादर को फ्लोर मिल में वर्क करने के 1500 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं। तो ये भी आगे जाके हो सकता है अपने फादर का काम देख ले, जो उसके फादर काम कर रहे हैं वही काम ये कर ले, तो भी इसकी जो जॉब लगेगी वो 1500 रुपीज तक की कुछ लगेगी। इसका मतलब कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी इसको। इसका मतलब हुआ कि इस बच्चे के पास में पॉवर्टी में जीने के अलावा और कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। So options available to poor for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunity. ये सब ऑप्शंस इन टर्म्स में हम बताते हैं कि किसी भी पुअर के पास में ऑल्टरनेटिव लिविंग के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, पर हमने इसके लिए सब चेक कर लिया, इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको इसी लाइफस्टाइल में जीना रहेगा। अब बच्चों, बात सिर्फ इस लड़के की नहीं है, बात है इसी की तरह या इससे भी बुरी सिचुएशन में रहने वाले लोगों की, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह की कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो भी बहुत पुअर है, वो भी बहुत गरीब है। अगर ये भी अपने लिए कोई ऑल्टरनेट लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड फाइंड करना चाहेंगे, तो देखिए, अगर हम एसेट की बात करें तो इन गरीब लोगों के पास, ट्राइबल पीपल के पास में कोई एसेट नहीं होता, इनकी कोई एजुकेशन नहीं होती है, इन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं मिलती, और इन ट्राइबल के पास में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती है। तो जैसे ट्राइबल्स या फिर शेड्यूल कास्ट की हम बात कर रहे हैं, वैसे हम बात कर सकते हैं विडोज की। इंडिया में जो विडोज हैं उनके पास में भी एसेट क्या थे? उनके जो हस्बैंड थे वही उनका एसेट थे, बस क्योंकि ये विडो है, उनके हस्बैंड मर चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो अब इनके पास में जो एसेट था जो इनको पॉवर्टी से बाहर रख सकता था वो भी खत्म हो गया है। एजुकेशन का लेवल आप वुमेन का इंडिया में जानते ही है। हेल्थ तो अच्छी हो ही नहीं सकती अगर ऑलरेडी इंसान पॉवर्टी में है तो, और जॉब